मैं मोबिन अंसारी क्लासेस से आज 11th क्लास के लिए जो पॉलिटिकल साइंस की वीडियो बन रही थी विधायिका, उसका आज नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। आज का जो क्वेश्चन है कि लोकसभा की संरचना के विषय में उल्लेख कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है कि लोकसभा की संरचना के विषय में उल्लेख कीजिए। तो याद रखना है कि कल मैंने राज्यसभा के बारे में बताया था। ठीक है, तो राज्यसभा के बारे में बता दिया था, अब लोकसभा के बारे में बताना है। और यहाँ क्वेश्चन दोनों पे अलग अलग से भी आता है और अंतर भी आता है, तो अगर हम दोनों अच्छे से समझ लेंगे तो अंतर भी अपने आप इसका आ जाएगा। ठीक, तो पहला बताना है कि लोकसभा सदन का एक प्रमुख अंग है। लोकसभा संसद का एक प्रमुख सदन है, संसद का एक प्रमुख सदन है, एक प्रमुख सदन है। ठीक, दूसरा पॉइंट बताना है कि इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में है। ठीक, याद रखना, प्रश्न आ सकता है कि लोकसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 81 में है। फिर बताना है कि लोकसभा को निम्न सदन या द्वितीय सदन, ठीक, द्वितीय सदन या अस्थायी सदन कहा जाता है, अस्थायी सदन कहा जाता है, अस्थायी सदन कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना पेपर में आ जाए कि लोकसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि इसका कभी भी विघटन हो सकता है, इसका कभी भी विघटन हो सकता है। विघटन का मतलब है कि यह कभी भी नष्ट हो सकता है, कभी भी विघटन हो सकता है। ठीक, फिर यही भी जानना है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, तो याद रखना कि पहले क्या था 552। ठीक, इसमें क्या था कि 550 निर्वाचित होते थे, 550 क्या होते थे, निर्वाचित, और 2 क्या थे, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते थे। लेकिन 104वें संशोधन द्वारा, 104वें संशोधन के द्वारा, 104वें संशोधन के द्वारा 2019 में, ठीक है, 104वें संशोधन के द्वारा 2019 में 2 एंग्लो इंडियन को जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था, इसे समाप्त कर दिया गया। तो प्रश्न आ सकता है कि 2 एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, इसे कौन से संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया, तो 104वें, और कब किया गया, तो 2019। ठीक है, तो फिलहाल में पूछेगा कि वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो वर्तमान में इनमें कुल कितने सदस्य हैं, 543। रटना नहीं है, एकदम आराम से 543 मतलब 5 4 3। फिर बताना है कि जो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। कितना होता है, 5 वर्ष। लेकिन उससे पहले भी इनका सदस्य कार्यकाल समाप्त हो सकता है अगर ये भंग हो जाए। फिर आ सकता है कि 42वें संशोधन के द्वारा, याद रखना इंपॉर्टेंट है, 42वें संशोधन के द्वारा, 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था। कितना किया गया था, 6 वर्ष। लेकिन उसके नेक्स्ट बाद ही इसको हटा दिया गया। तो याद रखना, अगर कभी प्रश्न आ जाए कि लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया कौन से संशोधन के द्वारा, तो 42वें, और कब किया गया, तो 1976। लेकिन 44वें संशोधन के द्वारा फिर से इसको कितना कर दिया गया, 5 साल। तो अगर एक नंबर में क्वेश्चन बन जाए तो याद रखना है। तो फिलहाल में लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। फिर हमने बताया कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। किसके द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। ठीक है, जनता द्वारा होता है। तो याद रखना है कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। फिर यहीं पे याद रखना है कि लोकसभा,
ठीक है। लोकसभा में जो बताना है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु, ठीक, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो याद रखना 25 वर्ष। इस बात को याद रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ज़्यादातर 30 वर्ष 35 वर्ष। तो नहीं, आपको याद रखना है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। और उसके साथ साथ लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा में लोकसभा अधिक शक्तिशाली है। लोकसभा अधिक शक्तिशाली है, क्यों? क्योंकि लोकसभा का ही जो व्यक्ति है वही प्रधानमंत्री बनता है और वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। तो इस तरह से लोकसभा के जो मुख्य बातें थी वो हमने कंप्लीट कर दिया। अब इसके साथ साथ इसमें जो कुछ क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, एक तो क्वेश्चन है कि संसद की आवश्यकता क्यों पड़ती है या संसद के कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो ये हम क्वेश्चन अब नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में बांटें ताकि मैं मेहनत करके और वीडियो बना सकूं। थैंक यू।